एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोहर थ्योरी दी। बोहर इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, बोहर थ्योरी। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग थ्योरी दी एटम्स के बारे में, ओके, उसके नेचर के बारे में, लेकिन बोहर आए और सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी जो आई एट लास्ट अभी तक वो है बोहर थ्योरी। तो बोहर थ्योरी में एटम के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया, मतलब पूरा ही एक्सप्लेन किया हमने नहीं किया, है ना। तो बोहर्स ने पूरा थ्योरी को, पूरा एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। उसमें से कुछ चंद मुख्य बिंदु मैं आपके सामने पेश करता हूं, समझिएगा ध्यान से। बोहर थ्योरी, बोहर्स ने सबसे पहली बात बोली कि जो एटम है उसके अंदर, एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, धक 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 धक। मैं बोल रहा था जैसे बोहर थ्योरी के आधार पर बोल रहा था, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर ऑर्बिट में, ऐसे वाला ऑर्बिट नहीं है या ऐसे नहीं है, ठीक है। कैसा ऑर्बिट है, एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रॉन inside the atom rotates in circular orbit, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं, ओके। अब जैसे ही रोटेशन की बात आती है तो हम डेली लाइफ में जब देखते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी भी सर्कल के अबाउट, कोई भी सर्कल बना हुआ है ऐसे रोड बीच में, है ना, कुछ बीच में किसी की स्टैचू बनी हुई है और आप उस पर, एक सर्कुलर रोड है और उस पर आप बाइक या कार जो भी आप थोड़ा सा चलाना शुरू करें सर्कुलर ट्रैक पर, और आप धीरे धीरे अगर उसकी स्पीड को राइज करते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पीड के बाद आपको फील होगा कि ये सर्कल के सेंटर से दूर आपको एक फोर्स लग रहा है, स्यूडो फोर्स जिसको बोलते हैं। वो फोर्स क्या कर रहा है, आपको बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है। इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं मैकेनिक्स की भाषा में। क्या बोला मैंने, जब भी आप एक सर्कुलर ऑर्बिट पर घूमते हैं तो वहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है आपको बाहर की तरफ फेंकने के लिए। तो बाकी लोगों ने बोहर की तरफ देखा और बोला कि आप बोल रहे हैं कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में जो चीज घूमेगी उस पर तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा, स्यूडो फोर्स लग जाएगा। इसकी मैकेनिक्स में नहीं जाना है, थोड़ा सा समझिएगा। स्यूडो फोर्स लग जाएगा तो ये बाहर चला जाएगा। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब वो एक सर्कुलर, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, मैंने पॉजिटिव चार्ज से दिखाया इसको, और ये है वो ऑर्बिट जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। समझना कहानी को, ये इलेक्ट्रॉन है घूम रहा है, ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन, भन बनाता हुआ चला जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घूमा। जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो मान लीजिए सर्कुलर की जो रेडियस आर है जिसमें ये घूम रहा है, ऑर्बिट की रेडियस आर है जिसमें ये घूम रहा है, तो अब जो इलेक्ट्रॉन है उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा। कौन सा फोर्स काम करेगा, सेंट्रीफ्यूगल, जिसका मैग्नीट्यूड जरूरत नहीं है, लिख देता हूं, जस्ट mv²/r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा तो इसको बाहर चले जाना चाहिए। लेकिन वेट, आप सुनिएगा, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से भी तो अट्रैक्ट होगा, इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जो कूलम्ब फोर्स लग रहा है, वो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है और अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो इलेक्ट्रॉन चुपचाप इस ऑर्बिट में घूमता रहेगा। बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है। अब एक और क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी कहती है, समझिएगा ध्यान से, क्या बोलते हैं, जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल रोटेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली, आगे काम आएगी, सुनिएगा ध्यान से। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल मूव करता है तो वो रेडिएशन जनरेट करता है। रेडिएशन मतलब क्या है, एनर्जी, ऊर्जा उत्सर्जित करता है, एनर्जी एमिट करता है। समझिएगा, जनरल थ्योरी है। जनरल थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल है, ऑब्वियसली कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल अगर
रोटेट करेगा, घूमेगा, तो उसके अंदर क्या होगा, एनर्जी रेडिएट होगी। अच्छा, जब एनर्जी रेडिएट होगी, जैसे मान लीजिए जब आप गाड़ी को घुमाएंगे तो पेट्रोल जलेगा ओके, वैसे ही समझिएगा कि जब आप, या धुआं उसमें से निकलेगा गाड़ी में से, तो आप ऐसे समझिएगा जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो एनर्जी रेडिएट करता है। गाड़ी और इलेक्ट्रॉन बहुत अंतर है, समझिए थोड़ा सा एनालॉजी यार, क्लियर करिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, तो ऐसा करते करते इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम हो जाएगी। तो होना यह चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इसमें जाके गिर जाना चाहिए। बोहर से बाकी सब लोगों ने बोला कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। यहां पर आप बोल रहे हैं कि सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, लेकिन यहां पर ऐसा भी तो होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन यहां से न्यूक्लियस में चला जाएगा, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो बोहर ने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन नॉन रेडिएटिंग पाथ में मूव कर रहा है। कैसा पाथ है इसका, नॉन रेडिएटिंग, यानी कि इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन कोई भी रेडिएशन क्रिएट नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी किसी भी तरीके की एनर्जी को ये रिलीज नहीं कर रहा है। और ये जो ऑर्बिट हैं वो हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। अभी समझते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है। ये कैसे ऑर्बिट हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट हैं, या हम इन्हें बोल देते हैं कि ये फिक्स्ड ऑर्बिट है। थोड़ा सा आसान भाषा में इसको समझाता हूं, देखिएगा। पहली बात बोहर ने बोली कि ये एनर्जी इसीलिए रेडिएट नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नॉन रेडिएटिंग पाथ में रोटेट कर रहा है। पहली बात इन्होंने बोल दी। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली सेम टाइम, कि जो ऑर्बिट है वो स्टेशनरी ऑर्बिट है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन इसमें घूमेगा तो जब तक आप मैटर में कुछ बाहर से ऊर्जा लाके नहीं देते हैं, जब तक आप एटम को बाहर से कोई ऊर्जा नहीं देते हैं, तब तक वो उस स्टेशनरी ऑर्बिट को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, और उसकी जो एनर्जी है उस फिक्स्ड ऑर्बिट में बनी रहेगी। ये दूसरी बात बोहर ने बोली। क्लियर है। पहली बात क्या बोली बोहर ने, सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, घूमते घूमते बाहर क्यों नहीं फिक जाता, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर देता है। ये आप अपने शब्दों में लिख लें वहां पर, है ना, लैंग्वेज में। इलेक्ट्रॉन रोटेट्स इन सर्कुलर ऑर्बिट, इट विल नॉट लीव द ऑर्बिट बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट विल नॉट, ऐसे लिखिएगा, आई एम सॉरी, इट विल नॉट leave the orbit because centrifugal force balanced by the Coulombic force. Okay. Second point, these orbits are the non-radiating path of electron. यानी कि ये orbits कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन के non-radiating path हैं, मतलब इनमें कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं हो रही है, किसी भी तरीके का कोई रेडिएशन नहीं हो रहा है। These orbits are non-radiating path so that, लिखिएगा, so that electrons will not radiate any energy. इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके की कोई एनर्जी रेडिएट यहां पर नहीं करते। इतनी बात समझ में आ गई। और सच ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट और फिक्स्ड ऑर्बिट। फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी यहां से रिलीज नहीं करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट कब करेगा, अब आपके दिमाग में आएगा, कब ये रेडिएट करेगा, जब आप इलेक्ट्रॉन को बाहर से कुछ ऊर्जा दे देंगे, तब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा। या हम ऐसे बोलें कि जब आपने इलेक्ट्रॉन को कुछ ऊर्जा दी और उस ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन एक लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला गया, ओके, बिल्कुल, या हमने इलेक्ट्रॉन में या एटम्स में कुछ चेंज किया, तो जब ये हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आएगा तब वो एनर्जी को रेडिएट कर पाएगा। ओके, तो इस तरीके से बोहर ने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। गाइज, मैंने बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं बोहर थ्योरी के। अब इसमें कुछ और हम डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में, जहां पर हम जानेंगे एटॉमिक एनर्जी के बारे में, जो कि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेमीकंडक्टर फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगला हमारा मुद्दा होगा एटम्स में एनर्जी लेवल्स किस तरीके से डिफाइन होते हैं, ओके, और उन एनर्जी लेवल्स की एक्चुअली इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों उन एनर्जी लेवल्स को रखा गया।
सो अगली क्लास में मिलते हैं जहाँ पर हम चर्चा करेंगे एनर्जी लेवल्स के बारे में और थोड़ा सा उससे जुड़ी हुई और परिभाषाएं हम जानेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.